जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि उनका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपके किसी प्रकार का मेडिकली पॉइंट बन रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी हम साथ साथ जानेंगे। और अगर कोई एक्सरसाइज वाला अगर आपका किसी प्रकार का पॉइंट बनता है तो उसकी एक्सरसाइज भी बताने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। तो इस वीडियो को अपने एक गुरु में जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट्स के पास सटीक वो जानकारी पहुंच सके और वो मेडिकल में छोटे छोटे पॉइंटों में है आउट नहीं हो पाए। मेडिकल की प्रक्रिया लास्ट चरण में होती है, तो आप अगर आप मेडिकल में छट जाते हो तो मेडिकल में छटने का मतलब यह है कि आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हो। यानी कि वर्दी का सपना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं अगर एक बार अनफिट होने के बाद में। तो मेडिकल तक जो बच्चा पहुंचता है वो बहुत ही मेहनत कर कर और मेडिकल तक पहुंचता है। मेडिकल में आपको पूरा फोकस रखना है, ऐसा लापरवाही नहीं करना। छोटा सा भी पॉइंट बन रहा है तो उसको भी आप ट्रीटमेंट लेकर एक्सरसाइज करके और उसको ठीक करके ही मेडिकल में जाना है। अन्यथा आपका वर्दी का सपना टूट सकता है। काफी बच्चों का हमारे पास मैसेज भी आता है कि सर हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को चालू रखना है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो आप सिविल जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल आपका किसी प्रकार का हो, चाहे एसएसजीडी हो, सीपीओ एसआई हो, आर्म फोर्सेज का मेडिकल हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स, किसी भी प्रकार का मेडिकल होता है तो आपकी सीएपीएफ की जो मेडिकल गाइडलाइन है उसी के अनुसार आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मेडिकल चेकअप होता है, जिसके अंदर आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको रिलीफ देखने को मिलते हैं, जैसे टैटू जैसे ऐसे छोटे मोटे पॉइंट होते हैं। तो आपके जो छोटे टैटू होते हैं तो उसमें आपके नेवी आर्मी और एयरफोर्स के अंदर आपका क्या होता है कि फिट कर दिया जाता है। बात करते हैं सीपीओ एसआई एसजीडी जैसे पॉइंटों के बारे में, तो उसमें क्या है कि आपका जो मेडिकल का लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। एडवांस टेस्ट वगैरह है वो भी आपके इसके अंदर होते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में ही यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक कैंडिडेट है। ये जो 2024 हुआ था एसजीडी का वैकेंसी का मेडिकल हुआ था, उसके अंदर कैंडिडेट्स को एक ही पॉइंट बना। क्या पॉइंट बना इनके? ये देख सकते हो, ड्यू टू डिफेक्टिव कलर, यानी ड्यू टू डिफेक्टिव कलर विजन इनके पॉइंट बना हुआ है। कलर विजन क्या होता है? ये कलर ब्लाइंडनेस का, जो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है कैंडिडेट, उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। ये बाय बर्थ रहता है, आपका जेनेटिक, ये आपके ज्यादातर ये केसेस में होते हैं। तो अगर ये इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? क्या ट्रीटमेंट नहीं है, इसका किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट है वो नहीं है कलर विजन का। इसको केवल इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है? वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है कुमार एस के सर, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर ब्रेन मॉपिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको समझाया गया है कि किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो और अपने जो वर्दी का सपना है वो पूरा कर सकते हो। तो ये कैंडिडेट है जिनके एक डाउट था कि सर मेरे अपेंडिक्स या हर्निया का इस तरीके से है, कट मार्क लगा हुआ है बॉडी पर, तो क्या ये फिट हो जाएगा? ये आपका 6 मंथ पुराना ड्यूरेशन है, तो ये आपका मेडिकली गाइडलाइन के अनुसार फिट कर दिया जाता है। 6 मंथ ड्यूरेशन नहीं हुआ है तो क्या करना है कि वहां पर अगर आपका पूरी तरीके से घाव फिलअप हो चुका है तो उस स्थिति में आपको हिडन में रखना है। आपको वहां पर जो सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर नहीं जाना है। मेडिकल ऑफिसर को नहीं दिखाना है कि मेरा इस चीज का सर्जरी हुआ था। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया है और सर्जरी का ड्यूरेशन एक दिन भी कम रहा तो भी आपको बाहर कर देंगे मेडिकल ऑफिसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार 6 मंथ पुराना फिट हो जाता है। बॉडी ओपनिंग सर्जरी कहीं पर भी हो रखा है तो 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। ईयर ट्रगस, ईयर ट्रगस क्या होता है? ईयर ट्रगस होता है कि जो कान के पास में इस तरीके से है, एक से एक मस्सा सा निकला हुआ रहता है, ये आपका बाय बर्थ रहता है। जेनेटिक भी होता है कुछ बच्चों के। इस प्रकार का अगर आपके मस्सा सा निकला हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा, क्योंकि बच्चा कभी इसके बारे में नहीं सोचता है कि क्या ये भी एक पॉइंट बनता है मेडिकल में।
तो हाँ दोस्त, इसकी वजह से काफी बच्चे हैं वो अनफिट हुए हैं। आप भी अनफिट हो सकते हो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो। आपका ये पॉइंट है मात्र 7 दिन के अंदर ठीक हो सकता है। केवल छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है। कट लगाने के बाद में आप मात्र 7 दिन के अंदर है इसमें फिट हो सकते हो। बहुत ही छोटा सा सर्जरी होता है। और जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनमें काफी ये एक पॉइंट बनता है स्कोटर्म में सिस्ट। इस प्रकार का है जो स्कोटर्म है वहां पर है, प्राइवेट पार्ट पर है, इस तरीके से सिस्ट बना हुआ रहता है। अगर इस प्रकार का सिस्ट आपके भी बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इसका है सर्जरी। सर्जरी ही एकमात्र इसका ट्रीटमेंट है। सर्जरी लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। सिस्ट की वजह से काफी बच्चे हैं वो अनफिट हुए हैं। और सर्जरी की बात करें तो बहुत ही छोटा सा सर्जरी होता है, नॉर्मल कॉस्ट के अंदर सर्जरी हो जाता है और आपका जो सिस्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। अब बात कर लेते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है? जो कैंडिडेट रोड रनिंग करते हैं उन कैंडिडेट्स में वेरिकोज वेन का ज्यादा पॉइंट बनता है, क्योंकि आपकी वेन्स है वो अगर आप पक्के ट्रैक पर रनिंग करोगे तो आपकी वेन्स है वो ज्यादा उभर कर सामने आएगी। वेन्स का अगर गुच्छा बन जाता है तो आपका वेरिकोज वेन बन जाता है। वेरिकोज वेन एक आपका ब्लू वेन्स होता है जो कि क्या है कि एक सर्पिलाकार वेन्स की तरह आपको नजर आता है। ये कहीं पर भी हो सकता है बॉडी पर, परंतु जो नी के पीछे है ज्यादातर आपके पाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो नॉर्मली कोस्ट की बात करें तो नॉर्मली कोस्ट के अंदर आपका स्क्लेरोथेरेपी होता है। इसके अंदर इंजेक्शन के द्वारा आपका जो वेन्स है उसको उत्तक में बदल दिया जाता है और इसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इसका ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और जिन बच्चों की छोटी वेरिकोज वेन बना हुआ है यानी कि हल्का सा वेन्स है वो उभरा हुआ है, तो इस प्रकार से अपना एक्सरसाइज कर सकते हो। यानी कि आपको जो फर्श पर है इस तरीके से लेटना है। फर्श पर लेटने के बाद में है पैरों को है 90 डिग्री पर है वो आप इस तरीके से उठाना है। पूरे आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री पर है, यहाँ पर इस तरीके से उठाया हुआ है। बटक्स वगैरह है, दीवार को चिपकाना है और अपने जो पैरों को है इस तरीके से है पूरी तरीके से दीवार पर चिपकाते हुए 90 डिग्री पर अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी वेन्स है वो काफी हद तक है इंप्रूवमेंट होता है और वो नॉर्मल वेन्स के अंदर हो जाता है। जो वेन्स होता है उसके अंदर वाल्व में गड़बड़ी होता है जिसकी वजह से आपकी वेन्स है वो उभर जाता है। इसकी सहायता से, इस एक्सरसाइज की सहायता से आपका क्या जो वेन्स है, जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है और आपका वेन्स है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। ये कैंडिडेट है जिनका बर्न मार्क बना हुआ है, यहाँ पर जलने की वजह से इनका स्किन है वो यहाँ आपस में चिपक गया है, तो इसका क्या पॉइंट बनने वाला है? तो डेफिनेटली इसका पॉइंट बनेगा आपका। मेडिकल में जाओगे तो आप इसके साथ मेडिकली अनफिट हो जाओगे। इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो इसका प्लास्टिक सर्जरी हो सकता है। आप प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपका फिंगर का मूवमेंट पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए, आपका बोन है वो ठीक होना चाहिए और आपका ग्रिप है। मेडिकल ऑफिसर क्या चेक करेगा कि आपका हाथ का ग्रिप चेक करेगा, ऐसे पकड़ा कर और पकड़ने की क्षमता है हाथ की वो चेक करेगा। तो इस यहाँ पर अगर आपका पकड़ने की क्षमता है नहीं है, पूरी तरीके से पकड़ नहीं पा रहे हो क्लियरली, तो उस स्थिति में आपको आउट होना पड़ सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आप मेडिकल में बाहर हो सकते हो। एक डाउट रहता है काफी बच्चों के कि सर मेरा सर्जरी हुआ है, बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी है यानी कि स्टील रोड वगैरह है, स्क्रू लगा हुआ है, हड्डी टूट चुका है तो उसको जोड़ने के लिए फॉरेन बॉडी का यूज किया जाता है। अगर आपका सर्जरी हुआ है और सर्जरी होने के बाद में क्या है कि आपके बॉडी पर फॉरेन बॉडी पाया गया है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका एक्सरे लिया जाता है मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल जो रीमेडिकल मिलेगा आपको, डेफिनेटली रीमेडिकल मिलता है इस तरीके के सर्जरी मार्क के अंदर। उसके अंदर आपका एक्सरा होगा और स्पेशली डॉक्टर उसका चेक करेंगे। अगर उसके अंदर आपका बोन पूरी तरीके से ठीक है, किसी प्रकार का स्टील रोड वगैरह नहीं है, फॉरेन बॉडी नहीं है, तो उस स्थिति में आप इसमें फिट हो जाते हो, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। फॉरेन बॉडी को रिमूव करवा कर ही आप मेडिकल में जाना है, अन्यथा आप मेडिकल में ना जाए तो अच्छा है। और ये कैंडिडेट है जिनके टैटू बना हुआ है, सैल्यूटिंग हैंड पर यहाँ पर आप देख सकते हो टैटू बना हुआ है।
ये टैटू क्या होता है कि अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाते हो तो उस स्थिति में काफी हद तक फिट कर दिया जाता है। फिट हुए भी है बच्चे। एसएससी, जीडी जैसे मेडिकल में क्या होता है कि इसमें पॉइंट बनता है। ऐसे ही जीडी, सीपीओ जैसे मेडिकल में है, इसका पॉइंट बनता है और काफी बच्चों का है, वर्दी का सपना भी है, वो टूटा हुआ है इस वजह से। तो धार्मिक टैटू हो चाहे आपका नाम का पहला टैटू हो, तो उसको लेजर ट्रीटमेंट लेकर उसको रिमूव करवा देना है समय रहते हुए, अन्यथा आप मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं आपका कलर विजन में किस तरीके की प्लेटें दिखाई देती है। तो आपका जो ओरिजिनल इशारा बुक होता है उसी का टेस्ट आपको मेडिकल के समय किया जाता है। ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट कहाँ मिलने वाला है, फ्री के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वीडियो के, वहां पर जाना है। लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे ओरिजिनल इशारा बुक का जो टेस्ट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा हमारा। इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जिन बच्चों के कलर विजन में प्रॉब्लम है, कलर बनाने से पीड़ित कैंडिडेट है, हताश निराश हो चुके हैं कि मेरा वर्दी का सपना है वो अधूरा रहने वाला है, तो वो क्या है कि हमारा ब्रेन वॉकिंग है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर CP4 से CP3 तक बच्चे इंप्रूवमेंट करके और अपने माता पिता का सपना पूरा किया है। आप भी सपना पूरा कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेन मॉपिंग कोर्स है, वो हमारे कुमार एसके सर मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल करा दिया गया है। अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अपने ऐप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट्स के पास सटीक जानकारी पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।